भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक नशा अपना लो, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान्यवर, एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बीमार पड़ गया, सूख गया, कांटा हो गया, बहुत इलाज कराए, सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल, सूख के कांटा हो गया मुल्ला नसरुद्दीन। खट्टर काका मिले, खट्टर काका जमींदार ठाकुर, उसने कहा ओ मुल्ला, ये क्या हाल बना रखा है? क्या करूं जमींदार साहब, क्या करूं ठाकुर साहब, बहुत दवाइयां ली, कुछ फायदा नहीं हो रहा, बड़े बड़े वैद्य दिखाए, हकीम दिखाए, शरीर बुलता ही जा रहा है, सूखता जा रहा है शरीर। खट्टर काका ने कहा मेरी बात मानेगा? बोले हाँ। बोले मेरा इलाज करेगा? बोले कर लूंगा, बोलो मरता क्या नहीं करता? बोले एक काम कर, शराब पीने लग। अरे हम ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं दुनिया में। बोले शराब पीने लग। उसने कहा यार काका तू भी कैसी बात करता है, मर रहा हूं, सूख रहा हूं, मरघट में पैर लटक रहे हैं, और अब तू कह रहा कि शराब पी ले? मेरे धर्म में शराब हराम हुआ करती है, मैं शराब नहीं पी सकता हूं। अरे खट्टर काका ने कहा पी ले यार, जिंदगी का मजा ले ले। उसने कहा जिंदगी में जीने लायक नहीं बची, मजा क्या लूंगा? तो बोले नहीं तू शराब पी ले, तेरी बीमारी चली जाएगी। उसने कहा काका शराब पीने से बीमारी चली जाएगी? बोले हाँ। बोले पक्का चली जाएगी? बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो कि शराब पीने से बीमारी चली जाएगी? खट्टर काका ने कहा अरे बेवकूफ, मुझे देख, मुझे देख। बोले तुम्हें क्या बीमारी थी? बोले बीमारी तो कुछ नहीं थी, शराब पीने लगा मैं। तो बोले क्या हुआ? बोले देख, जहां तक मेरा गणित है, शराब जब से मैंने पीना शुरू की, जब से मैंने शराब पी, तब से मेरी ठकुराई चली गई, मेरी जमींदारी चली गई। अरे पागल, जब शराब पीने से ठकुराई चली जाती है तो तेरी बीमारी क्यों नहीं जाएगी? एक बात याद रख, बीमारी तो छोड़ पागल, तू भी दुनिया से चला जाएगा। ध्यान रखिए, नशा बहुत बुरी चीज है। नशा जीवन की दशा ही नहीं बदलता, जीवन की दुर्दशा भी करता है। ध्यान रखें, नशे से बचे, बहुत खराब है ये शराब। एक इंच भी मकान रोड से बाहर हो जाए तो सरकार अतिक्रमण करके तोड़ देती है। रोड चौड़ी करना है, अतिक्रमण मत करो। मैं सरकार से कहूंगा, एक इंच मकान आगे पीछे के अतिक्रमण तोड़ते हैं तोड़ें, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मकान तोड़ना आसान है। सरकार जो नशा अतिक्रमण कर रहा है ना हमारी जिंदगी में, अरे मकान से ज्यादा जरूरी बोतलें तोड़ना है इस दुनिया में। मकान से ज्यादा जरूरी शराब की थैलियां तोड़ना जरूरी है। मकान से ज्यादा जरूरी नशे से मुक्ति दिलाना जरूरी है। यदि नशे से मुक्ति मिल गई, ध्यान रखना, ये भारत एक मजबूत भारत देश बनकर के खड़ा हो जाएगा। मान्यवर, नशा फैल रहा है पूरे देश में। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, लोग कहते हैं राष्ट्र में शांति हो, देश में शांति हो, भारत में शांति हो, और ज्यादा उदार वृत्ति का होगा तो कहेगा अखिल विश्व में शांति हो। विश्व कौन है? कहां है विश्व? मैं आपसे पूछता हूं, असली भारत कहां है? बताइए, कहां है असली भारत? कहां है हिंदुस्तान? कौन है भारत? आपसे पूछना चाहे, भारत क्या जमीन का टुकड़ा है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो फैला है, क्या वो भारत है? वो भारत है। कौन है धर्म? कौन है विश्व? मैं आपसे पूछता हूं, कौन है? जमीन?
ये इमारतें, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये गुफाएं, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये भारत है क्या? नहीं मेरे भाई। मेरे से कोई पूछे कि भारत कौन है और कहां है, ध्यान रखना, ये जमीन के टुकड़े भारत नहीं होते, ये ऊंची ऊंची इमारतें भारत नहीं होते। भारत तो तुम हो, भारत मैं भारत हूं, तुम भारत हो। एक एक बच्चा भारत है, एक एक व्यक्ति भारत है। भारत बेजान पत्थरों का नाम नहीं, भारत जीते जागते इंसान का नाम हुआ करता है। मैं भी भारत हूं, तुम भी भारत हो। और विश्व किसे कहते हैं? हर व्यक्ति विश्व हुआ करता है। विश्व कोई जमीन का या कोई पृथ्वी का कोई टुकड़ा नहीं होता है। विश्व, हम विश्व हैं, तुम विश्व हो, मैं भारत हूं, तुम भारत हो। अब एक बात बताओ, यदि भारत को सुधारना है तो रोड सुधारने से भारत नहीं सुधरता। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा, ध्यान रखना। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। असली भारत तो मैं हूं, असली भारत आप हैं। आप अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ, भारत में शांति अपने आप स्थापित। ये ईंट, पहाड़, मंदिर, मस्जिद, ये अशांति नहीं फैलाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत अशांति नहीं फैलाते हैं। इन पर्वतों के बीच रहने वाला ये इंसान अशांति फैलाया करता है। असली इंसान, असली भारत आप और हम इंसान हुआ करते हैं। यदि आप शराब पिएंगे तो समझना देश शराब पी रहा है। आपसे निवेदन है। एक आदमी से मैंने पूछा कि क्यों रे शराब क्यों पीता है? बोले तुम क्या जानो बाबा जी। मैंने कहा सही कह रहा है, मैं क्या जानूं शराब क्या होता है। मैंने कहा शराब क्यों पीता है? बोले मैं नहीं पीता। मैंने कहा रोज तो पी के घूमता है। बोले नहीं महाराज, पीना कौन चाहता है। तो मैंने कहा फिर क्यों पीता है? वो आजकल गाने चल गए ना, मुझे पीने का, हाँ ये देखो, एक्सपीरियंस देखो कितनी जल्दी बोले ये युवा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। मैंने उस आदमी से पूछा क्यों रे पागल, शराब पीने से गम भूल जाता है क्या? हाँ महाराज, थोड़ी देर को तो भूल ही जाता हूं, जब तक नशे में धुत रहता हूं दुनिया घूमती नजर आती है, बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा पागल, थोड़ी देर को तो तू शराब के नशे में गम भूल जाता है, लेकिन तू ये भी भूल जाता है कि थोड़ी देर को तू शराब के नशे में गम भूल गया, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए परिवार उसके गम में डूब के मर जाया करता है। तेरा परिवार बर्बाद होता है, तेरी पत्नी बर्बाद होती है, बच्चे बर्बाद होते हैं। तो बोले महाराज मैं क्या करूं बताओ, सोचो। जिस देश में गंगा और जमुना जैसी नदियां बहती हो, जिस देश में सरस्वती जैसी नदी बहती हो, जिस देश में ब्रह्मपुत्रा नर्मदा जैसी नदी बहा करती हो, दुर्भाग्य है उस देश का। आज शराब की नदियां बह रही है, शराब बह रही है, नदियों में शराब जा रही है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। गंगा और गंगोदक को पूजने वाला यह देश हिंदू परंपरा गंगा की पूजा करता है, जैन परंपरा गंगोदक की पूजा किया करता है। गंगा और गंगोदक को पूजने वाला जो गंगा जल मुंह से लगाता है, जो गंगोदक माथे पर लगाता है, उसके होठों पर शराब का प्रवेश हो रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारी समाज का, हमारे देश का। गंगा और गंगोदक को पूजने वालों, शराब में मत डूबो। शराब पी करके गंगा का भी अपमान होता है और गंगोदक का भी अपमान हुआ। गंगोदक माथे से चढ़ाओ। मैंने कहा पागल, शराब पी के गम नहीं मिठा करते हैं। एक काम कर, गंगा में नहा ले, गंगोदक माथे पर लगा ले, तेरे गम को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात याद रखना, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, शराब में मत डूबो। जितने लोग आज नदियों में डूबकर नहीं मरते,
कुओं में कूद कर नहीं मरते, नहर में डूब कर नहीं मरते। आज ये इंसान, जितने लोग समुंदर में डूब के नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग इस देश में बोतलों के बंद पानी में डूब करके मर रहे हैं। ध्यान रखना, प्यालों में, बोतलों के प्यालों में डूब करके मर रही है जिंदगी। कीड़े की तरह हो गई है उसकी जिंदगी। एक प्याले, बोतल, एक प्याले में जिंदगी डूब कर कसमसा रही है। ध्यान रखना, उड़ीसा में चक्रवात आता है, गुजरात में भूकंप आता है, राजस्थान में सूखा पड़ता है, देश में हंगामा मच जाया करता है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं, गुजरात का भूकंप बार बार नहीं आता, उड़ीसा में चक्रवात बार बार नहीं आते, राजस्थान में सूखा रोज रोज नहीं पड़ता है। अरे उड़ीसा का तूफान रोज नहीं आएगा, लेकिन मेरे भाई ये बोतल का तूफान तो रोज रोज आया करता है। हर घरों में आता है, जहां बोतल आ गई उस घर में तूफान खड़ा। चीख चपाट नहीं होती, हो हल्ला नहीं मचता है, घर बर्बाद हो रहे हैं, लुट रही हैं जिंदगियां इन बोतल के तूफानों में।